हेलो स्टूडेंट। इसके बाद जो आपने पढ़ा था जेंडर में सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी या कोमा के बाद जोड़ना था, उसको एस को जोड़ना था। उसमें कई चीजें थी। सिंगुलर में क्या जोड़ते हैं, काकी के जो संबंध कारक होता है पजेसिव केस में, वही पजेसिव केस वाला यहां पे आया है। अब इन पजेसिव केस का यूज करके या एपोस्ट्रोफी उसके बाद में एस लगा करके, कोमा के बाद में एस लगा करके दूसरे सेंटेंस को उसमें जोड़ देते हैं, तो जो हमारे सेंटेंस इतना लंबा दो सेंटेंस है वो एक सेंटेंस में आ जाता है, वो एक सेंटेंस में आ जाएगा। और पजेसिव केस का हमने यूज भी कर दिया इसमें। ठीक है, कैसे यूज करते हैं? यूज एपोस्ट्रोफी या कोमा एज टू सेंटेंस विद एस। माने एपोस्ट्रोफी का यूज करके जब एस जोड़ते हैं तो उसको वाक्यों को हम बनाएंगे, दो वाक्यों को कैसे उसको हम जोड़ते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पिछले इसमें हमने आपको पढ़ाया था कि उसमें कहां पे आपका एस कोमा के बाद में एस जोड़ते हैं सिंगुलर प्लूरल में, और वो हमारा पजेसिव केस में था। पजेसिव आपको प्रोनाउन भी पढ़ा लिया, पजेसिव फॉर्म में प्रोनाउन पढ़ा लिया आपको, और पजेसिव केस नाउन भी पढ़ा लिया। वही पजेसिव यहाँ पे आता है। ये ट्रांसलेशन बहुत यूज होता है, जब वहां पे लंबा ट्रांसलेशन होता लिखा जाता है तो उसमें हम एक जब वही वर्ड दोबारा आता है, वो नाउन दोबारा अगर हम आता है तो उसको एक बार में यूज करके और सेंटेंस को पूरा बना देते हैं एपोस्ट्रोफी या कोमा एस जोड़ने के बाद में। कैसे जोड़ते हैं? पहला लिखा हुआ राम हैज फ्यू बुक्स। राम हैज फ्यू बुक्स, राम के पास कुछ किताबें हैं। हिज बुक्स, क्या लिखा हुआ है? हिज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, माने कि रोचक हैं, उसकी किताबें कैसी हैं? रोचक हैं। साफ लिखा हुआ है राम हैज फ्यू बुक्स, हिज बुक्स आर इंटरेस्टिंग। तो क्या हो जाएगा यहां पे? देखो सबसे पहले क्या आया? राम, इसके बाद में क्या आया? बुक्स, हिज बुक्स आर इंटरेस्टिंग। तो यहां पे हम क्या करेंगे? राम हो गया, इसके बाद में बुक्स यहां पे आ गया, यहां भी बुक्स आ गया, तो क्या करेंगे? यहां पे हम क्या करेंगे? देखो यहां पे आ गया, यहां पे बुक्स आ गया, तो राम एपोस्ट्रोफी का सिंबल लगा के कॉमा लगा के एस जोड़ देंगे, रामाज बुक्स, रामाज बुक्स। और क्या है? अब ये वाला जोड़ दो सेंटेंस, आर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, रोचक है। समझ लिए ना? अब इतना तगड़ा सा हमारा लिखा हुआ था, इतना हमारा लंबा सही लिखा हुआ था है, और हमने छोटा सा कर दिया, रामाज बुक्स आर इंटरेस्टिंग। देखो राम हैज फ्यू बुक्स, राम के पास कुछ किताबें हैं, और कैसी किताबें? वो हिज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, उसकी किताबें कैसी हैं? रोचक हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट है, रोचक हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? देखो यहां भी बुक्स आ गया, यहां पे भी बुक्स आ गया, अब वो किताबें हैं किसकी? राम की हैं। तो क्यों ना इसमें कर दिया जाए रामाज बुक्स। तो रामाज बुक्स, राम की किताबें आर इंटरेस्टिंग, वो बड़ा सा छोटा हो गया, ये समझने के लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और ग्रामर भी ज्यादातर यूज किया जाता है पजेस के सुबह। अब दूसरा हम यूज करते हैं, मोहन हैज ए हाउस। मोहन हैज ए हाउस, मोहन के पास क्या? एक घर है। मोहन के पास क्या? घर है। हिज हाउस इज वेरी स्मॉल, उसका घर कैसा है? छोटा है। उसका घर क्या है? बहुत छोटा है। अब देखो यहां पर हम देखो हाउस आ गया, यहां पर भी देखो हाउस आ गया। अब ये हिज किसके लिए लगा हुआ है? मोहन के लिए लगा हुआ है। साफ सी बात है, पजेसिव केस में यहीं पे आ जाता है, पजेसिव केस में यहीं पे आ जाता है। ये पजेसिव प्रोनाउन में आ गया है। अब इसको ये आ गया पजेसिव प्रोनाउन में। पजेसिव प्रोनाउन की खास बात क्या होगी? यहाँ पे पजेसिव जो शब्द लिखा हुआ है हिज, इसके तुरंत बाद में नाउन आ गया है। अब इसको हम पजेसिव को कैसे बनाएंगे? इसको हम नाउन में बनाएंगे। पजेसिव ऑफ केस, इसको नाउन कैसे बनाएंगे? देखो यहां क्या आ गया? मोहन। देखो बहुत समझने वाली बात है, बहुत बारीक समझे। क्या होगा? मोहन, मोहन हो गया, मोहन हो गया। अब मोहन क्या किया हमने? ये हमने कॉमा लगाने के बाद एस लगा लिया। ठीक, मोहन्स, उसका क्या लगा दिया? हाउस, माने मोहन का घर, काकी के आ गया। अब उसमें क्या था? पजेसिव जो फॉर्म इन प्रोनाउन में लिखा हुआ था, उसमें प्रोनाउन हिज लगाते, हिज के तुरंत बाद में हाउस आ गया था, मतलब नाउन था। ये हमारा जो हाउस है ये नाउन है, और ये हमारा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के तुरंत बाद हमारा नाउन आ गया, तो ये पजेसिव प्रोनाउन चला गया। लेकिन हमने इसी को, इसको बनाकर हमने क्या बनाया? ये हमने नाउन बनाया। अब मोहन्स हाउस, देखो मोहन भी हमारा नाउन और हाउस हमारा नाउन, दोनों हमारे नाउन हो गए। इसका और हमने जोड़ा किससे? कॉमा लगा के, ये एपोस्ट्रोफी लगा के, एस लगा के, और इसका सिंबल हिंदी में आता है
का की के आता मोहंस। ये कितना बढ़िया बन गया, हमने पजेसिव इन प्रोनाउन को पजेसिव इन नाउन में चेंज कर दिया। मोहंस हाउस, और इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, इसको छोटा करेंगे। मोहंस हाउस क्या है, इज वेरी स्मॉल। बन गया, इतना छोटा था, इतना बड़ा था, इसको हमने छोटा कर दिया और क्या किया, कुछ नहीं किया। पजेसिव प्रोनाउन को पजेसिव केस में बदल दिया और हाउस को हमने बार बार नहीं लिखना पड़ा नहीं। कितना अच्छा इंटरेस्टिंग है। जब दूसरा देखो इसी तरीके से, हिज फादर हैड स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल माने चश्मा, गिलास जिसे बोलते हैं। उनके पिता के पास में, हिज फादर, उसके पिता के पास क्या है, चश्मे हैं। और कैसे चश्मे हैं, हिज स्पेक्टेकल्स आर गोल्डन। माने कैसे स्पेक्टेकल्स, ग्लास कैसे हैं, गोल्डन माने सुनहरे हैं। अब इसको हम बनाना कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या, ये जो पजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, हमें बनाना क्या, पजेसिव किसमें बनाना है, पजेसिव नाउन बना दो। ये कॉमा लगा हुआ है, इसको हम जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, हिज किसके लिए आया है, फादर के लिए आया है। तो क्या करेंगे, हिज फादर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम इसे कोमा लगा के क्या करेंगे, एस लगा के, और क्या करेंगे, फादर है जो, अरे क्या है इसमें, कोमा लगा के हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा लिखेंगे स्पेक्टेकल्स। ये नाउन है, ये जानदार है, ये निर्जीव आएगा इधर, ठीक है ना, है ये जो है आ जाए यहाँ पे। हो सकता है मेल भी हो सकता है, कुछ भी मेल, ये हमारा लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बाद में स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टेकल्स, ठीक है। हिज फादर्स स्पेक्टेकल्स कैसे हैं, आर, अभी लिख दो यहाँ पे, आर गोल्डन। ले हो गया, हिज फादर्स स्पेक्टेकल्स आर गोल्डन। हमने क्या किया, इतना हिस्सा जो हमारा था पजेसिव इन प्रोनाउन का था, उसको हमने क्या किया, पजेसिव इन नाउन में बना दिया। यहां से है, ये है पजेसिव नाउन बना दिया हमने, बन गया ये। और सेंटेंस इतना था, इतना छोटा कर दिया हमने, बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको करना है, आई लिव इन ए हाउस, आई लिव इन ए हाउस, मैं घर में रहता हूं। दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, और ये हमारा किससे संबंधित, हमारा चाचा से संबंधित की घर है हमारा, ठीक है। कहां है, चाचा का घर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हाउस दो बार आया है, और किसका घर है, ये चाचा का घर है। तो क्या होगा इसमें, आई लिव इन हाउस, मैं घर में रहता हूं, ठीक है, किसी घर में, चाचा के घर में रहता हूं। तो क्या हो जाएगा, आगे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। आई लिव्स क्यों आएगा, पहले तुम्हें यही समझाया। आई लिव मतलब क्या, ताकीते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तब एस एस लगाते हैं, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो एस एस नहीं लगाते, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए आई लिव का ये बना रहेगा, यह ठीक है। आई लिव इन किसके, माई अंकल, यूएनसी अंकल, अब कोमा लगा के एस लगा दिया, हाउस। ले, आई लिव इन माई अंकल्स हाउस, आई लिव इन माई अंकल्स हाउस हो गया, ठीक है। क्या कर दिया, ये माई अंकल लिखा हुआ था, माई अंकल, ये देखो, ठीक है, माई अंकल लिखा हुआ था, इसी को हमने क्या किया, इस हाउस से हमने जोड़ दिया जाके, इस हाउस से, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, माई अंकल्स, ठीक, ये हमारा बन गया जाके, आया समझ में। आई लिव इन माई अंकल्स हाउस, हम अपने किसके घर में रहते हैं, ठीक, ये आ गया। अब लिखा माई आंट, माई आंट है ये स्टिक, मेरी चाची के पास एक छड़ी है, ठीक है। हर स्टिक इज वेरी लाइट, और छड़ी कैसी है, बहुत हल्की है। इसको हमें बनाना है, देखो यहाँ पे स्टिक आ गया, यहाँ पे स्टिक आ गया है, इसको हमें बाद में वैसे लिख देना है। यहाँ पे माई, माई आंट, कोमा लगाया, एस लगाया, फिर क्या करेंगे, माई आंट्स स्टिक, स्टिक इज वेरी लाइट, बहुत हल्की है। माने माई आंट्स स्टिक इज वेरी लाइट,
मेरी चाची की स्टिक कितनी है, बहुत हल्की है। कितना बढ़िया जोड़ा हमने। ये हेड स्टिक था, ये पजेसिव प्रोनाउन था, उठाकर हमने किससे जोड़ लिया, माई आंट से जोड़ दिया, जाके पजेसिव नाउन में जोड़ दिया। अब ये माई आंट्स स्टिक यहां से जोड़ा हमने, है आंट्स स्टिक यहां से जोड़ दिया, ठीक है, ये जुड़ गया हमारा, माई आंट्स स्टिक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने पजेसिव इन प्रोनाउन को पजेसिव केस या पजेसिव का नाम जो नाउन चेंज कर दिया जाके। अब बस प्रॉब्लम ये थी क्या था, ए कॉमा लगा के एस जोड़ना था हमको, वो हमने जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया। अब इसके बाद में क्या आ गया, रोहन बियर्स क्लोथ्स, रोहन क्या पहनता है, कपड़े पहनता है। हिज क्लोथ्स आर कैसे हैं, डर्टी, मतलब उसके कपड़े गंदे हैं। हिज क्लोथ्स आर डर्टी, उसके कपड़े गंदे हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखो, क्लॉथ यहां भी और यहां भी क्लॉथ आ गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, रोहन, ROHAN, रोहन, कोमा लगाया, एफ लगाया, अब रोहन से क्या हो गया, क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ, तो उसके बाद हो गया रोहन से क्लॉथ, ठीक है, आर ये लगा देंगे, वही लगा हुआ लगा देंगे, DIRTY, डर्टी। तो रोहन से क्लॉथ्स आर डर्टी, रोहन के कपड़े गंदे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये तुम्हारा पूरा हो गया। पजेसिव प्रोनाउन का था, ये पजेसिव इन प्रोनाउन को हमने पजेसिव इन नाउन में, ये देखो चेंज कर दिया, पजेसिव इन नाउन में चेंज कर दिया हमने, दोनों आ गया हमारा। मतलब कहने का ये है कि हमने पूरा ये चेंज कर दिया, ये एपोस्ट्रोफी था और हमने इतना बड़ा जो सेंटेंस था इसको हमने छोटा कर दिया, एस जोड़ा था हमने, कोमा के बाद एस जोड़ा करके पूरा सेंटेंस हमने बना दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया है, ओके। अब इसमें क्या है, ये तुम्हारा चैप्टर ये वाला खत्म हो गया है, नाउन वाला चैप्टर वो सब एंड हो गया है। इसके बाद में अब प्रपोजिशन, इसके बाद में एडजेक्टिव आएगा, क्या है, हाँ नहीं एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसके बाद में जो है प्रपोजिशन है, इंटरजेक्शन, काफी इसमें है, तो उनको अभी पढ़ाएंगे। भाई एक एक चीज समझते चले जाओ, एक एक चीज समझते चले जाओ, नहीं समझ में आता है कमेंट करो, पूछो, ठीक है, जो भी चीज में है पूछ सकते हो। और जब लाइव सेशन आएगा तो लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं, लाइव सेशन जब आए तो उसमें पूछ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़िए, लाइव सेशन में आपको बहुत आराम मिलता है कि कुछ बच्चे ऐसे लाइव सेशन जो आते हैं तो उनको नहीं कोई चीज समझ में आती तो वो पूछ सकते हैं, उनको तो हम बता भी देंगे इसको, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा एपोस्ट्रोफी वाला पूरा हो गया तुम्हारा, ओके।